ओडिशा रेल हादसे के 51 घंटे बाद बालासोर रेल ट्रैक हुआ बहाल। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की मौजूदगी में हादसे के बाद पहली मालगाड़ी गुजरी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भावपूर्ण तरीके से हाथ जोड़कर ट्रेन को विदा किया। घटनास्थल पर देर रात मौजूद रहे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव। रेलवे ट्रैक बहाल होने के बाद बोले अश्विनी वैष्णव, मोदी जी ने काम करने के निर्देश दिए थे, पूरी टीम ने उसी तत्परता से काम किया। जिस तत्परता के साथ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने काम करने के आदेश दिए थे, पूरी टीम ने उसी तत्परता के साथ काम करके एक प्रॉपर सिस्टम से दोनों की दोनों पटरियों को रिस्टोर कर दिया है। रेल मंत्री की मौजूदगी में गुजरी मालगाड़ी। राहत के कामों में जुटे पुलिस और जवान वर्कर्स का रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने हौसला बढ़ाया। रेलवे ट्रैक बहाल होने के बाद भावुक हुए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव। कहा, हमारा दायित्व अभी खत्म नहीं हुआ है। संवेदना के साथ जिन परिवारों के मेंबर्स खो गए, उनको किसी न किसी जल्दी से जल्दी उनके पास उनके परिवारजन पहुंचे, ये हमारा दायित्व अभी खत्म नहीं हुआ है। बालासोर ट्रेन हादसे की होगी सीबीआई जांच। रेलवे बोर्ड ने हादसे की सीबीआई जांच की सिफारिश की। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दी जानकारी। आगे की इंक्वायरी के लिए, आगे के इन्वेस्टिगेशन के लिए इस केस को, इस पूरे मामले को सीबीआई के पास देने का रेलवे बोर्ड की तरफ से रिकमेंडेशन किया जा रहा है। बालासोर हादसे पर रेलवे बोर्ड ने साजिश की जताई आशंका। का शुरुआती जांच में सिग्नल में गड़बड़ी से हादसे के बाद कई मशीनों में एक साथ आई गड़बड़ी। बालासोर हादसे के बाद 2 दिन से ओडिशा में डटे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव। कहा, हादसे के जिम्मेदार लोगों की हुई पहचान, जल्द आएगी जांच रिपोर्ट। बालासोर रेल हादसे पर बोली बंगाल की सीएम ममता बनर्जी। हादसे में बंगाल के 162 लोगों की हुई मौत, 206 लोगों का इलाज जारी। अभी अनारक्षित लोगों की लिस्ट आनी बाकी है। बालासोर रेलवे स्टेशन मास्टर का बड़ा बयान। कहा, जिंदगी में पहली बार देखा ऐसा हादसा, टेक्निकल इंस्ट्रूमेंट की समय समय पर जांच जरूरी। बालासोर रेलवे हादसे पर पोप फ्रांसिस ने जताया दुख। हादसे के पीड़ितों के लिए वेटिकन सिटी में की विशेष प्रार्थना। ओडिशा ट्रेन हादसे पर गौतम अडानी का ऐलान। कहा, जिन बच्चों ने अपने अभिभावक खोए, उनकी पढ़ाई का खर्च उठाएगी अडानी ग्रुप। बिहार के भागलपुर में निर्माणाधीन पुल, जहां भागलपुर में गंगा नदी पर बन रहा पुल गिरा, आवाज प्रभावित। भागलपुर में गंगा नदी पर 1700 करोड़ की लागत से बन रहा था पुल। पिछले साल अप्रैल में भी पुल का एक हिस्सा हुआ था धराशायी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश ने भागलपुर हादसे की घटना की जांच के आदेश दिए। घटना के जिम्मेदार की पहचान करने का भी आदेश दिया। भागलपुर पुल हादसे पर नीतीश सरकार पर हमलावर हुई बीजेपी। अश्विनी चौबे बोले, नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए नीतीश और तेजस्वी इस्तीफा दें। इसकी जांच पूरी तरह से अवलंब होनी चाहिए। बिहार सरकार को धृतराष्ट्र की तरह आंखें न मूंद रखें और पुल निर्माण निगम के सभी सेतु की सेफ्टी जांच कराएं। भागलपुर पुल हादसे पर बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने दी सफाई। पुल के डिजाइन में ही खामी। पहले से ही हम लोगों को शंका थी कि इसमें डिजाइन में फॉल्ट है, उसलिए काफ़ी स्ट्रक्चरल चीज़ें जो हैं तोड़े गए और हम लोगों का निर्णय था कि पूरी तरीके से तोड़ करके, क्योंकि बार बार कंप्लेन आ रहा था, हम लोग जो है कार्य को प्रारंभ करेंगे। बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने नीतीश सरकार पर साधा निशाना। कहा, इस्तीफा मांगने वाले अपना हाल देखें, 1700 करोड़ का पुल पानी में बह गया। भागलपुर में पुल गिरने पर बीजेपी नेता विजय कुमार सिन्हा ने कसा तंज। बोले, ये पुल भ्रष्टाचार और कमीशनखोरी का है नमूना। भागलपुर में आगवनी सुल्तानगंज पुल की नदी में सामने के बाद अधिकारियों में मचा हड़कंप। एसडीएम ने घटनास्थल का निरीक्षण किया।
अभी तक कोई भी किसी की हताहत या फिर किसी के घायल होने की सूचना अभी तक नहीं है। और बाकी जो चीज़ है वो टेक्निकल चीज़ है, वो जांच का विषय है, वो निश्चित रूप से जांच के बाद वो स्पष्ट हो जाएगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अपने 3 दिन की विदेश यात्रा पर सूरीनाम पहुंची। एयरपोर्ट पर हुआ भव्य स्वागत। सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी से मुलाकात करेंगे। नामीबिया में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बालासोर रेल हादसे पर दुख जताया। कहा, दुनिया भर से बहुत लोगों ने बालासोर दुर्घटना को लेकर शोक व्यक्त किया। आज की दुनिया भारत के साथ जुड़ चुकी है। पटना में नीतीश कुमार की अगुवाई में होने वाली विपक्षी दलों की बैठक स्थगित। 12 जून को होनी थी बैठक, 23 जून को हो सकती है बैठक। गृह मंत्री अमित शाह के आवास पहुंचकर सीएम एकनाथ शिंदे ने मुलाकात की। देर रात दिल्ली एयरपोर्ट से मुंबई के लिए रवाना हुए। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का आज गोरखपुर में मनाएंगे अपना जन्मदिन। सुबह गोरखनाथ मंदिर में पूजा अर्चना से करेंगे दिन की शुरुआत। बाद में स्थानीय कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। वाराणसी में सीएम योगी आदित्यनाथ की जन्मदिन की पूर्व संध्या पर घाट पर हुए विशेष गंगा आरती। बुलडोजर से सीएम की तस्वीर पर माल्यार्पण हुआ। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का जेल से फिरौती मांगने का ऑडियो आया सामने। दिल्ली से बड़े बुकी से 40 लाख की वसूली की थी। और आगे बढ़ते हैं। वसूली की रकम से खरीदे हथियार से हुआ था मूसेवाला का मर्डर। गोली बराड़ तक हवाला के जरिए पहुंचाया गया था पैसा। सूत्रों के अनुसार ऑडियो में जिस गूगल को लॉरेंस धमका रहा है वो गूगल एक फर्म का नाम का है और इसी कंपनी के एक मालिक से 40 लाख रुपए वसूले। मणिपुर हिंसा की जांच के लिए गृह मंत्रालय ने बनाया न्यायिक आयोग। रिटायर्ड जज की अगुवाई में 3 सदस्यीय आयोग करेगा हिंसा की जांच। हिंसा प्रभावित मणिपुर में शांति लौटाने की कोशिश जारी। गृह मंत्री अमित शाह ने लोगों से की अपील। कहा, इम्फाल दीमापुर हाईवे से हटाएं अवरोध। लोगों तक भोजन दवा पहुंचाने में मदद दें। विदेश मंत्री एस जयशंकर का बिना नाम लिए राहुल पर हमला। कहा, विदेश में राजनीति से रहना चाहिए दूर। देश को लेकर होती है सामूहिक जिम्मेदारी। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान का बड़ा ऐलान। पुजारियों को हर महीने देंगे 5,000 रुपए भत्ता। मंदिर की जमीन को लेकर भी दिया अधिकार। सभी पुजारियों को 5,000 रुपया प्रतिमाह इस काम के लिए प्रदान करने का काम किया जाएगा। हमने ये भी फैसला किया है कि मंदिर जितने लव जिहाद पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की 2 टूक। एमपी में लव चल सकता है लेकिन जिहाद के लिए जगह नहीं। ऐसा करने वाले नेस्तनाबूद कर दिए जाएं। मध्य प्रदेश में लव तो चल सकता है लेकिन जिहाद किसी भी कीमत पर नहीं चलने दिया जाएगा। इस तरह की हरकत करने वाले पूरी तरह से नेस्त नाबूद कर दिए जाएंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला ने फिर दोहराया पाक राह। कहा, जब तक 2 देशों के बीच एक फैसला नहीं होता घाटी में नहीं सुधरेंगे हालात। एयर मार्शल पीएम सिन्हा 2 दिन के जम्मू कश्मीर के दौरे पर। भारत पाक सीमा अग्रिम चौकियों का किया दौरा। एयर मार्शल ने MiG-29 विमान से भरी उड़ान। बाबा बागेश्वर पहुंचे बद्रीनाथ धाम। भगवान बद्रीनाथ की पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने पूजा अर्चना की। ब्रिजभूषण शरण सिंह पर पहलवानों के आरोप मामले में नया मोड़। दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में बयान से पलटी नाबालिग महिला रेसलर। सूत्रों से खबर 2 जून को शिकायत ली वापस। मुजफ्फरनगर पहुंचे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने खिलाड़ियों को लेकर दिया बयान। कहा, जांच के बाद जो भी रिपोर्ट आएगी उसी आधार पर कार्रवाई होगी। जांच चल रही है, सरकार की एजेंसियां जांच कर रही हैं सारे प्रकरण की और सबको धैर्य रखना चाहिए। बहुत संवेदनशील विषय है और उसी जांच के आधार पर कार्रवाई निश्चित रूप से होगी। प्रदर्शनकारी पहलवानों के समर्थन में यूपी के शामली में हुई खाप पंचायत। दर्जन भर से ज्यादा अलग अलग खाप के नेताओं ने हिस्सा लिया। पहलवानों को समर्थन का सहमति बनी। यूपी के बलिया में 20,000 लीटर देसी और विदेशी शराब नष्ट की गई। न्यायालय के आदेश पर अवैध शराब पर चला बुलडोजर।
सहारनपुर में हिंदू साम्राज्य दिवस पर निकाली भगवा बाइक रैली। बड़ी संख्या में बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद और अन्य हिंदू संगठनों से जुड़े कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की। बरेली में नशे में धुत घायल युवक का हाई वोल्टेज ड्रामा। लहूलुहान युवक सड़क पर करता रहा हंगामा। घंटों बाद सूचना पर पहुंची पुलिस ने अस्पताल में भर्ती कराया। भीलवाड़ा रेलवे स्टेशन पर 2 गुटों में मारपीट। समुदाय विशेष के युवकों पर मारपीट का आरोप। पुलिस कर रही है पूछताछ। अलीगढ़ में 2 बहनों के साथ लव जिहाद का मामला सामने आया। लव जिहाद की शिकायत होने पर कथित आरोपी जावेद हुआ गिरफ्तार। पुलिस जांच में जुटी। दिल्ली के जगतपुरी इलाके में मीटर बोर्ड में लगी आग। दमकल की 20 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। आग बुझाने के दौरान 2 सिलेंडर हुए ब्लास्ट। हादसे में 2 दमकल कर्मी हुए घायल। यूपी के लखीमपुर में ट्रांसफार्मर की स्पार्किंग में देखा गया कि जलकर 2 घर खाक हो गए। ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। यूपी के गोंडा में खाना बनाने के दौरान लगी आग। स्थानीय लोगों से मदद की गुहार लगाई गई और मुश्किल से आग पर काबू पाया गया। यूपी के बहराइच में तेज रफ्तार वाहन ने मारी युवक को टक्कर। युवक की मौके पर मौत। यूपी के बहराइच में युवक ने की खुदकुशी। परिजनों ने कर्ज से परेशान होकर फांसी लगाने की बात कही। यूपी के सहारनपुर में अज्ञात वाहन ने युवक को रौंदा। युवक की मौके पर दर्दनाक मौत। यूपी के संभल में गंगा स्नान के दौरान 17 लोग डूबे। रेस्क्यू कर 4 लोगों को बचाया गया। 3 लोगों की तलाश में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। यूपी के आगरा में मेयर के रिश्तेदार ने उड़ाई कानून की धज्जियां। सड़क पर फायरिंग कर फैलाई दहशत। यूपी के रायबरेली में टोल प्लाजा के मैनेजर की फायरिंग की वीडियो सामने आई। मांगलिक कार्यक्रम के दौरान फायरिंग हुई थी। यूपी के अलीगढ़ में दरोगा पर रिश्वत मांगने का आरोप। थाने में 7 दिन रखने के बाद भेजा गया जेल। यूपी के महोबा में नाबालिग किशोरी के साथ सामूहिक दुष्कर्म। 2 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज हुआ। लड़की के साथ 2 लोगों ने दुष्कर्म किया है। सूचना प्राप्त होते ही इसमें सुसंगत धाराओं में एफआईआर पंजीकृत की गई। अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए टीमों का गठन किया गया है। शीघ्र ही गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। यूपी के बाधा में खेत में 2 लोगों के शव मिलने से हड़कंप मचा। मौके पर पहुंची पुलिस। घटनास्थल से सुसाइड नोट बरामद। यूपी के बरेली में स्मैक तस्कर गिरोह का भंडाफोड़। 1 करोड़ की स्मैक के साथ एक तस्कर गिरफ्तार। मुंबई एयरपोर्ट से 6 करोड़ का सोना जब्त। 2 तस्कर गिरफ्तार किए गए। यूपी के बलिया में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। साइबर क्राइम का शिकार युवक को पुलिस ने वापस कराए 78,000 रुपए। यूपी के मैनपुरी में दबंगों ने बंदूक की नोक पर किया जमीन पर कब्जा। सोशल मीडिया में वीडियो वायरल। प्लाट के निर्माण के दौरान 3 असलहाधारी लोगों के बैठने का वीडियो वायरल हुआ है और इस संबंध में एक प्रार्थना पत्र भी प्राप्त हुआ है, जिसको संज्ञान में लेकर विधिक कार्रवाई की जा रही है। बिहार के मुजफ्फरपुर में एक ट्रक से भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद। अवैध शराब के साथ 2 गिरफ्तार। यूपी के बहराइच में लकड़ी उठाने के विवाद को लेकर 2 पक्षों में मारपीट हुई। गंभीर रूप से घायल 2 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। यूपी के चित्रकूट में अंधविश्वास का मामला सामने आया है। एक शख्स ने तंत्र मंत्र के चक्कर में पत्नी और बच्चों को घर में कैद किया। पड़ोसियों से सूचना मिलने के बाद पुलिस ने पत्नी और बच्चे को छुड़ाया। यूपी के अंबेडकर नगर में चोरों का आतंक। शांतिपुरम कॉलोनी में रहने वाले शिक्षकों के मकान में हुई कीमती सामान की चोरी। पुलिस जांच में जुटी। यूपी के कानपुर में ज्वेलरी शॉप में खूनी संघर्ष। सीसीटीवी में घटना कैद। ज्वेलर पर चापड़ से हमला करता दिख रहा है आरोपी युवक। ज्वेलर के साथियों ने आरोपी को धर दबोचा। कानपुर के चकरपुर मंडी परिसर में कूड़ा डंप में लगी आग। दमकल की गाड़ी आग बुझाने में जुटी। यूपी सहारनपुर में ऑपरेशन पाताल लोक के तहत नशे के तस्करों पर एक्शन। पुलिस ने 18 से ज्यादा आरोपियों को किया गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में जनजातीय कार्य विभाग के धोखाधड़ी मामले में दूसरा आरोपी गिरफ्तार। कर्मचारी पर सरकारी पैसों का गबन करने का आरोप है। जांच में अभी तक 3 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का मामला सामने आया।
यूपी के अंबेडकर नगर में ई रिक्शा चालक ने की आत्महत्या, पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेजा शव। यूपी के मथुरा में जगन्नाथ घाट पर मनाया गया जल स्नान महोत्सव। 108 कलश से कराया गया भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और बहन सुभद्रा को स्नान। यूक्रेन के सैनिकों ने रूस के एयर डिफेंस सिस्टम पर की एयर स्ट्राइक, रूस के एयर डिफेंस सिस्टम के उड़े पर खच्चे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अपनी पहली राजकीय यात्रा पर पहुंची सूरीनाम, एयरपोर्ट पर किया गया भव्य स्वागत। चीन के रक्षा मंत्री ने सिंगापुर में दुनिया के कुछ शीर्ष रक्षा अधिकारियों की एक सभा को संबोधित किया। जनरल ली शांगफुंग का रक्षा मंत्री बनने के बाद पहला अंतर्राष्ट्रीय संबोधन। हांगकांग में विरोध प्रदर्शन के आरोप में कई गिरफ्तार, तियानमेन में हुए विरोध प्रदर्शन के दौरान की गई गिरफ्तारी। और आगे बढ़ते हैं, जहां गिनी बिसाऊ में राष्ट्रपति पद के लिए मतदान हुआ। राष्ट्रपति उमारो सिसोको एम्बोलो ने भी मतदान किया। यूक्रेन के बखमुत में रूस का जोरदार हमला, यूक्रेनी सैनिक भी दे रहे हैं मुंहतोड़ जवाब। मिस्र और मॉरिटानिया के बीच खुली बैठक हुई, जहां पर देखा गया कि एक खुली बैठक से पहले दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय वार्ता की। मैक्सिको के 2 नए राज्यों में गवर्नर के लिए चुनाव के लिए मतदान हुआ। 2024 में होगा राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव। सऊदी अरब तेल उत्पादन में प्रतिदिन 1 मीट्रिक बैरल की कमी करेगा। तेल उत्पादक देशों की आपूर्ति में कमी के बाद लिया फैसला। वेनेजुएला में सोने की खदान गिरने से 12 मजदूरों की मौत, भारी बारिश के बाद हुए लैंडस्लाइड के कारण हुई मौत। यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का राष्ट्र के नाम संबोधन, रूसी हमले में 485 बच्चों की मौत हुई। और खबरों में आगे बढ़ेंगे, अमेरिकी रक्षा मंत्री ने भारत यात्रा को लेकर ट्वीट किया, रक्षा साझेदारी पर होगी बात। कनाडा के टेंटलॉन में जंगल में लगी आग पर काबू पाया गया। आग लगने से करीब 16,000 लोगों को घर छोड़ना पड़ा था। स्वीडन के स्टॉकहोम की सड़कों पर जबरदस्त प्रदर्शन, स्वीडन के नाटो में शामिल होने का विरोध कर रहे हैं तुर्की। मिस्र के स्वेज नहर में तेल टैंकर टूटकर गिरा। तेल टैंकर भूमध्य सागर से लाल सागर जा रहा था। ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ के अमेरिका अध्यक्ष मार्क मिले ने डी-डे की 19वीं वर्षगांठ मनाई। रूस की राजधानी मॉस्को में विपक्षी नेता अलेक्सी नवल्नी ने समर्थन में प्रदर्शन किया। जेल में बंद विपक्षी नेता की रिहाई की मांग। कैरेबियाई देश हैती में पिछले कई दिनों से चलती आ रही हिंसा और बढ़ी, इन दिनों गैंगवार भी जारी।